अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस महंगाई के दौर में लोग तनख्वाहें कम होने की शिकायत करते हैं। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है उस हिसाब से लोगों को उनकी उजरत अब नहीं मिलती। यही शिकायत हर कोई करता हुआ दिखाई देता है। मगर ये महदूद तनख्वाह भी अगर हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन या फिर महीना भर ताख़ीर से मिलने लगे तो यकीनी तौर पर एक आम आदमी के घर का सारा निज़ाम दरहम भरम हो जाता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान रेलवे के मुलाजमीन के साथ। और मैं इस वक्त कैंट स्टेशन पे मौजूद हूँ, जहाँ बड़ी तादाद में यहाँ पर मुलाजमीन जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, सरापा एहतजाज हैं। और उनका कहना ये है कि तनख्वाहें न सिर्फ 10 दिन, 15 दिन बल्कि एक महीना ताख़ीर से मिल रही हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे अब उस तरीके से तालीम हासिल नहीं कर पा रहे जैसे कि उनका हक़ है। उनका घर वैसे नहीं चल पा रहा जैसे कि तनख्वाह से चलता है। आज इन मुलाजमीन का क्या कहना है और ये क्यों इतना परेशान है, क्यों एहतजाज कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे। क्या मसला है? आप लोग जब एहतजाज करते हैं तो सारे जो यहाँ के आने वाले मुसाफिर हैं और जो रेलवे का निज़ाम है वो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों एहतजाज कर रहे हैं और क्यों इतने सारे लोग यहाँ पर झंडे उठा के, प्ले कार्ड्स उठा के खड़े हुए हैं? सर, इसकी वजह यह है जो हमारी सैलरी है उसकी डेट है 15 तारीख। ठीक है। और हमें क्लास 4 के बंदे, हमारी जो तनख्वाह सबसे कम तनख्वाह जो इस टाइम क्लास 4 की तनख्वाह है। अच्छा। और ख़ासकर रेलवे के अंदर जब हमारे आज कम से कम 12 महीने हो गए या 10 महीने हो गए, हमारी तनख्वाह जो है ताख़ीर का शिकार है। 10-12 महीने से? जी। तो हर महीने कभी 2 महीने हो जाते हैं, कभी 1.5 महीना हो जाता है, उसके बाद तनख्वाह मिलती है। तो हमारे पास कोई और वसाइल नहीं है जो हम कहीं से सैलरी हमारे पास आए और हम घर का खर्चा चलाएं। तो हम मजबूर हैं इस एहतजाज करने पे। अफसरशाही को बोल बोल के हम तंग आ चुके हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। अफसरान क्या कहते हैं? अफसरान ये कहते हैं आज नहीं कल आ जाएगी, आज नहीं कल आएगी, कल नहीं परसों आ जाएगी। मगर ये ड्यूट करते हैं, कहते हैं 2 महीने, महीना गुजर जाता है, 1.5 महीना गुजरता है और हमारी तनख्वाह नहीं आती। साल भर से यही चल रहा है? साल भर से यही चल रहा है। अच्छा, हाँ जी बताएं। अब बताएं, हम जो बिजली के बिल हमारे लेट हो गए उनका जुर्माना कौन भरेगा? गैस के बिल लेट हो गए, उनका जुर्माना कौन भरेगा? हमारे बच्चों को स्कूल से भगाया जा रहा है, उनको हम क्या करें? 1-1 घंटा बच्चों को खड़ा किया जाता है स्टेज के ऊपर, जो आपका बाप तनख्वाह ये सैलरी हमारी लेके आएगा, फिर आप बैठोगे क्लास के अंदर। हम राशन का हालात ये जो हमें उधार कोई नहीं देता। आज हमारे पास उधार के लिए पैसा नहीं है। जो हमारे पास पैसा हो तो हम जाके अपनी ले तनख्वाह ये करें, कोई सौदा घर का लें। दुकानदार ने हमारा किराया बंद करा है, दूध वाले ने हमारा दूध बंद कर दिया है। तो जिस वजह से आज हम परेशान हो के इधर आए हुए हैं। अगली दफ़ा भी हमने एहतजाज किया है और आज सुबह से हम यहीं पे एहतजाज कर रहे हैं, हमारी तनख्वाह दो, काम लो। अच्छा, इन्होंने कहा कि हम क्लास 4 के तमाम एम्प्लॉइज़ हैं। कितनी तनख्वाहें क्लास 4 के लोगों की? सर 25 से 30 हज़ार रुपये तनख्वाह हमारी क्लास 4 की। वो भी हमारे को 2 महीने, 1.5 महीने के बाद मिलती हैं। उससे ज़्यादा हमारे को चुटपुट के खर्चे सर 25 या 30? 25 से 30 हज़ार। 30 हज़ार। अच्छा। और जो कंडक्टर वाले हैं उनकी 25 हज़ार रुपये कच्चे बच्चों की। आप तो रेलवे के मुलाजिम? जी, हम रेलवे में। जो कच्चे वाले हैं वो भी रेलवे के मुलाजिम हैं, मगर कंडक्टर के ऊपर उनको 3 दिन माह तनख्वाह नहीं दी जाती है। 25 हज़ार रुपये लेते हैं, मगर 25 हज़ार से 50 हज़ार रुपये उनके ऊपर कर्ज हो जाता है, चुटपुट में लेकर उधार। अब तनख्वाह इधर आती है, उधर उधारी में चली जाती है, फिर अगले महीना वाले को खैरात मांगना पड़ती है लोगों से ना। हमारे आप यहाँ पर किस डेजिग्नेशन पे काम करते हैं? क्या पोस्ट है आपकी? सर मैं मैकेनिकल रेलवे स्टाफ हूँ। सॉरी? मैकेनिकल रेलवे मैकेनिकल स्टाफ। अच्छा। के पोस्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। सही है, समझा ना। अब जाहिर सी बात है, हम जो तनख्वाह हमारी लेट हो रही है, घर को चलाने की उधार हमारे को लेना पड़ता है। जब वो कर्जा हम लेके आते हैं, उसके बाद जब तनख्वाह मिलती है हमारे को लेट, 1-1 महीने बाद वो हमारी तनख्वाह जो कर्जे में उतर जाती है, फिर अगला महीना हमारा खाली हाथ होता है। अच्छा, ये तमाम लोगों को 15 तारीख को तनख्वाहें मिलती हैं या अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से? किसी की 15, किसी की 10 को आती है? सर रेलवे में मुख्तलिफ़ कैटेगरियाँ उनको मुख्तलिफ़ डेटों में मिलती हैं। किसी को 1 को मिल रही है, किसी को 5 को मिल रही है, 10 को है, 15 को है। तो हम लोग यानी कि सबसे छोटे मुलाजिम हैं, हमारी सैलरियाँ भी कम हैं। यानी कि मैं एज अ फिटर वर्क कर रहा हूँ कराची कैंट वाशिंग लाइन पे, मैकेनिकल का ना। तो मेरी ग्रोथ सैलरी तकरीबन 51-52 हज़ार रुपये बनती है, लेकिन कटा के 35 हज़ार
32,000 इस हिसाब से, क्योंकि मकानों के कटौती, ऊपर से बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं जिसका पुरसाने हाल नहीं है। तो इसके अलावा अफसर हमें कहते हैं कि आप हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करें। मैं अफसरों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि हम तो आपके साथ कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन हमारे साथ दुकान वाला कंप्रोमाइज़ नहीं करता, सब्ज़ी वाला कंप्रोमाइज़ नहीं करता, दूध वाला कंप्रोमाइज़ नहीं करता, तो हम अपनी बेइज्जती क्यों कराएं? आपकी इज़्ज़त हम रखें और हम अपने जो है ना बेइज्जतियाँ करवाते फिरें। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, खुदारा हमारे हाल पे रहम करें। हमारी इतनी सैलरी नहीं है कि हम सेविंग कर सकें। आपकी तो माशाल्लाह सेविंग है, आप 3 महीने भी वेट कर लेंगे, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते। अच्छा, अफसरान की भी लेट हो रही है तनख्वाह, या फिर सिर्फ जो क्लास 4 या इस तरह के जो कैटेगरी के एम्प्लॉइज़ हैं सिर्फ उनकी लेट हो रही है? जी बिल्कुल, इसी तरीके से हमारी जो है ना पहली तारीख जो तनख्वाह वाली होती है, जिनकी पहली तारीख को तनख्वाह होती है 5 तारीख तक आ जाती है, उनकी तनख्वाहें अब जो है ना तकरीबन 24-23 को आई हैं। अभी जिसकी पहली को आनी थी उनकी अभी जो है ना कल हमें परसों मालूमात हुई है कि परसों उनकी तनख्वाहें आना शुरू हो गई, जिनमें 50% की आई है। 50% की इस वीक के अंदर आएगी, जो आज मंडे से शुरू हुआ है। और इसी तरीके से उसके बाद फिर दूसरी जो कैटेगरी शुरू होगी, जिनकी 10 को एंडिंग पीरियड है, तो उनकी 10 की तनख्वाह जो 15 तक क्लियर होनी थी वो 15 तारीख तक नहीं, वो मुझे लग रहा है पहली के बाद होगी। बट आगे हम जब हमारी 15 तारीख को ख़त्म हो रही है तो आप देखें 15 तारीख वालों की कब होगी, क्योंकि लास्ट मंथ जो है ना हमें 10 तारीख 11 तारीख को 15 तारीख वाली तनख्वाह 11-12 को मिली। उसके बाद 15 तारीख को हमारा जो है ना दोबारा एंडिंग पीरियड हो चुका है। ये टोटली सर्कुलर चल रहा है इनका इसी तरीके से, जिसका जो है ना कोई हल ये नहीं निकाल पा रहे। और पिछले 1.5 महीने से हर महीने 5-5 दिन लेट होते आज इस कंडीशन पे आ चुके, पूरे एक महीने की तनख्वाह लेट हो रही है, जिसकी वजह से हम तमाम मुलाजमीन परेशान हैं। और रनिंग स्टाफ ख़ास तौर पे, और यहाँ के जो भी लोग हैं, तो जिनको उधार पे सौदा मिलना था वो भी मिलना बंद हो गया, दुकानदारों ने मना कर दिया। बिजली वाले आ जाते हैं बिजली काटने के लिए कि जी आपने बिल नहीं भरा, लिहाजा आपका जो है ना, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक वाले 1 महीने से ज़्यादा जो है ना डिले नहीं करते। इसी तरीके से गैस कंपनियाँ और दीगर जो है ना हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है। जो आते हैं लाइट वाले, गैस वाले, तो अगर आप इनको बताते कि यार हम एक सरकारी इदारे के हम मुलाजिम हैं और ये मसला है, हमें किसी सेठ ने तो तनख्वाह देनी नहीं है, हमें तो रियासत ने, हुकूमत ने तनख्वाह देनी है, तो वो उसका भी लिहाज नहीं करते हैं। सर कैसे करेंगे, क्योंकि वो कंपनी खुद जो है ना गवर्नमेंट की नहीं है, वो भी प्राइवेट कंपनी है। के इलेक्ट्रिक आप बेहतर जानते हैं हमसे, और उनकी जो हालात चल रहे हैं, जो उन्होंने जो सिस्टम यहाँ पे चला रहे हैं, वो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करे। हमारे रेलवे कॉलोनी के अंदर जो है ना हमारे रेलवे हमें बिजली नहीं दे रही, जो इन्होंने शिफ्ट कर दी है के इलेक्ट्रिक पे। और के इलेक्ट्रिक वाले जो है ना आते हैं आए दिन हमें धमकियाँ देते हैं और नोटिस देते हैं कि जी हम आपकी बिजली काट देंगे, और ये प्रॉब्लम होती है। फिर हमारी जो तनख्वाह आती है उसके बाद हम जाके बिल भरते हैं, फिर उनको जो है ना रसीद जाके जमा कराते हैं, उसके बाद जाके वो आके फिर इलेक्ट्रिक जो है ना ऑन करते हैं। अगर 15 दिन 10 दिन तनख्वाह लेट हो जाएगी, तो अगर आपका 10,000 रुपये का भी बिल है तो 1,000 रुपये तो जुर्माना लग गया उसके ऊपर, और अगर गैस का बिल है तो 200 रुपये 150 रुपये उस पर भी जुर्माना लग जाएगा। तो ये तो सारा बजट ही आउट हो जाता होगा। अगर किसी इंसान की यहाँ पर जो क्लास 4 के लोग हैं, जिनकी 30,000 35,000, मैं कहता हूँ 40,000 तनख्वाह है, वो अपना सिस्टम कैसे चला रहे हैं फिर? सर असल में बात यही है कहने की कि ये भी हमारे भाई ने जिक्र किया था कि तकरीबन 1 साल से हमारी तनख्वाहें लेट है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी कैटेगरीज़ भी हैं जिनकी तकरीबन मैं समझता हूँ कि 18 से 19 महीने भी हो गए हैं कि जो तनख्वाहें लेट चल रही है। तो असल मकसद यही है कि हमारा सारा निज़ाम इस सैलरी पे चलता है, और फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी महकमे हैं उसमें मैं समझता हूँ कि रेल की जो तनख्वाहें हैं पाकिस्तान रेलवे की, वो सबसे लो है। और अगर हमारी तनख्वाहें सबसे लो होने के बावजूद भी हमें ना दी जाए टाइम पे, तो हम सारा कैसे मैनेज करेंगे? अभी आपके सामने ये मेरे भाइयों ने बताया कि जिस तरह के इलेक्ट्रिसिटी का है या गैस का है या राशन वगैरह का है या हमारे स्कूल के बच्चों की फ़ीसें हैं, आपने ये कहा है कि अगर हम उनको बिल वालों को ये कह दें कि यार हम सरकारी मुलाजिम हैं और हमारी तनख्वाहें हमें नहीं मिल रही है तो हम आपको कैसे दें, तो वो आपको क्या कहेंगे? तो सर आप समझते हैं कि सारी जो है ये प्राइवेट कंपनीज़ हैं, ठीक है ना, वो किसी का लिहाज नहीं करेंगे। उन्होंने जो ड्यू डेट आपको दे दी है उस पर अगर आपने उनको बिल जमा ना कराया तो आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। तो अगर ये 2-2, 3-3 महीने इस तरह जाती रहेंगी तो हमारी तनख्वाहें इसके हिसाब से मज़ीद और कम होती जा रही हैं। तो पहले इतनी कम तनख्वाहें हैं और उसके बाद मिल नहीं रही है, और इस तरह हम इसमें लेट जो फीसें देते रहे तो हम किस तरह मैनेज करेंगे? हमारी तो ज़िंदगी अजीरन कर दी है। कोई मुझे बता रहा था यहाँ पर कि बच्चों को स्कूल में जो है वो खड़ा करते हैं और जनाब पनिशमेंट होती है। एक छोटे बच्चे की इज्जत नफ्स जो है वो मजरू होती है। फिर जब वो वालिद को आके बताते हैं, उस वालिद के क्या होता है, मतलब
क्या हुआ पहले इस तरीके से स्कूल में? सर ये बहुत दफ़ा हुआ है। देखिए जी, मुतअद्दिद मकामात पर ऐसा हुआ है और बार बार ऐसा होता है। और जब बच्चा रोता हुआ, आंखों से आंसू बहाता हुआ घर आता है तो उस बाप का सिवाय इस बात के और कोई जी नहीं चाहता कि वो मर जाए। अब हम इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अब इसके सिवा और कुछ जी नहीं चाहता कि हम मर जाएं। ठीक है, क्योंकि आप हमसे जिंदा रहने का एक हक छीन रहे हो। आप तनख्वाह को ताख़ीर का शिकार करके और मुसलसल ताख़ीर का शिकार करके आप हमसे जीने का हक जो है वो छीन रहे हैं। फिर आप हमसे कैसे तवक्को रखते हैं कि हम आपको सुकून में रहने देंगे? नहीं, ये हमारा राइट है। ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान रेलवे को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक टेक्निकल कैटेगरी और एक नॉन टेक्निकल कैटेगरी। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इजाफा करना चाहूँगा और अरबाब अख्तियार की तवज्जो चाहूँगा आपके चैनल और प्रोग्राम के तवज्जुह से। वो ये कि गुज़िश्ता 50 सालों के दौरान पाकिस्तान रेलवे में जो नॉन टेक्निकल कैटेगरीज थी उन्हें तकरीबन 150 से 200% अपग्रेड किया गया। बहुत ही नए पुरकशिश अलाउंसेस दिए गए जिसकी वजह से उनकी तनख्वाहें जो थी वो बड़ी स्मार्ट हो गई, बड़ी बेहतर हो गई। लेकिन बनिस्बत इसकी जो नॉन टेक्निकल कैटेगरीज थी, टेक्निकल कैटेगरीज थी, वो गुज़िश्ता 50 सालों के दौरान उनके तमाम तर हुकूक मुंजमद रखे गए। वो 50 साल कबल जिस मकाम पर थी आज 50 बरस के बाद भी उसी मकाम पर हैं। तो लिहाजा इस बात के तनाजुर में ये बात बड़े वसूख के साथ कही जा सकती है कि पाकिस्तान रेलवे में जो टेक्निकल कैटेगरीज हैं वो सबसे ज़्यादा कम तनख्वाहें लेने वाला एक तबका है। और मैं अगर वर्ल्ड वाइड बात करूँ तो पूरी दुनिया के एतबार से जितने भी रेलवे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पाकिस्तान रेलवे इस लिहाज से मुनफरिद इदारा है कि सिर्फ यहीं ऐसा होता है और दुनिया में कहीं नहीं होता। जितना भी टेक्निकल स्टाफ है उसे बेहतर मतलब जो है कि तरजीही बुनियादों पर ट्रीट किया जाता है, अच्छी तनख्वाहें, अच्छी मुराद दी जाती हैं। तो लिहाजा ये लोग जो हैं वो इस वजह से बहुत ज़्यादा मजबूर हैं कि ये मतलब जो है कि प्रोटेस्ट भी करें और अपना दुख जो है वो बयान करें। अब होता यह है कि गुज़िश्ता तकरीबन कोई साल 1.5 साल से ये सिलसिला एक तसलसल के साथ चल रहा है कि जो तनख्वाहें हैं वो बहुत ज़्यादा ताख़ीर का शिकार हो रही हैं। और ताख़ीर का जो ये दौरानिया है ये 50 दिन, 55 दिन, 58 दिन और बाज़ों का 60 दिन तक भी मतलब जो है कि पहुँच जाता है। अब 2-2 महीने के बाद जब लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं तो फिर नतीजतन वो जो अपने घर का बजट है उसको वो डिज़ाइन नहीं कर सकते, ना वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना बच्चों को सेहत की अच्छी सहूलियात दे सकते हैं, ना ही बेहतर तरीके से उनको खिला पिला सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि लोग जो हैं वो इस नहज पर पहुँच चुके हैं और वो इस जानिब बढ़ रहे हैं कि आया क्या हमारे पास आखिरी ऑप्शन वो रेलवे ऑपरेशन को मुअत्तल कर देना होगा या उसे रोक देना होगा, जो कि टेक्निकल कैटेगरीज मतलब काम बंद करने का, पहिया जैम करने का सोच रहे हैं। बिल्कुल जैसा कि आपने कहा ऐसा ही है। मैं समझता हूं कि ये हम नहीं सोच रहे बल्कि हमें ऐसा सोचने पर मजबूर किया जा रहा है। कितने मुलाजिम होंगे करके आपके साथ? देखिए पाकिस्तान इस वक्त, आप सिर्फ कराची डिवीजन की मैं बात नहीं करता, ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। जो मैकेनिकल ब्रांच है पूरी की पूरी पाकिस्तान रेलवे के जो 24 घंटे की बुनियादों पर मुतहरिक रह करके आपके इस ऑपरेशन को बहाल रखती है, वो अब इस नहज पर पहुँच चुकी है कि सिवाय इस आखिरी ऑप्शन के उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा कि वो अब एक भरपूर स्ट्राइक करके ऑपरेशन को रोक करके अपनी ताकत का भरपूर इजहार करके अरबाब इख्तियार को ये बात बावर कराए कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो इंतहाई गलत कर रहे हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि तवातुर के साथ रेलवे इंतजामिया, रेलवे मिनिस्ट्री, कमर्शियल ब्रांच की जानिब से हमें बार बार ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान रेलवे जो है अब हालिया दिनों में अरबों रुपए का प्रॉफिट जो है वो कमा रहा है। अब बात यह कि अगर आपके इस कॉल पर हम यकीन कर लें तो फिर आपका जो फ़ैल है वो मतलब जो है कि 180 डिग्री पर जाकर के तजाद पैदा करता है और वो हमें यह बताता है कि आप अपने कॉल में झूठे हैं। अगर आप प्रॉफिट ले रहे हैं तो फिर तनख्वाहें जो हैं वो बर वक्त अदा क्यों नहीं कर पा रहे? ये हमारा एक सवाल है जिससे मुताल्लिक हम ये चाहते हैं कि रेलवे इंतजामिया वजाहत के साथ हमें इस बात। कितने मुलाजमीन हैं आप लोगों के साथ? अंदाजन कितनी तादाद होगी मुलाजमीन की जो मैकेनिकल ब्रांच के या कैटेगरी 4 के? 40,000 तकरीबन 40,000 के करीब जो है वो रेलवे मजदूर है। कैरियर एसोसिएशन के अंदर जो हमारे साथ कैरियर डिपार्ट के लोग हैं और वो तमाम के तमाम इस वक्त जो है ना वो इसी जो है बहरान का शिकार है कि तनख्वाहें ना होना, ग्रेजुएटी के अंदर कटौती, पेंशन के अंदर कटौती, हर चीज़ की कटौती सिर्फ रेलवे मुलाजमीन के लिए रह गई है। बकाया सारे डिपार्टमेंट जो है वो इस बात से खुश है कि उनकी तरक्की भी हो रही है। अभी हालिया टाइम के अंदर जो है वो हमारे को जो है 1 से 16 तक जो है वो एक इंक्रीमेंट हमारे को वो क्या नाम है स्केल हमारे को दिया गया है, जिसमें 1 नंबर से 4 नंबर वालों को 2 स्केल और उससे ऊपर वालों को 1 स्केल दिया गया है। उस 1 स्केल और 2 स्केल को देने के अंदर सिर्फ स्केल रिवाइज हुए, तनख्वाह बेसिक हमारी वहीं उठा के रखी गई है। अगर मिसाल के तौर पे अगर 1,000 रुपये तनख्वाह है तो 1,050 पे ला के फिक्स कर दिया गया है, मगर कटौती जो है
5% रेलवे क्वार्टर्स की मद के अंदर जो लिया जाता है मेंटेनेंस का, वो छठे स्केल का लिया जाएगा। टेक्निकल अलाउंस जो है वो हमारे को चौथे स्केल का अगर दे रहे हैं तो छठे स्केल का नहीं दे रहे। कटौती हमारी छठे की हो रही है, दिया हमारे को चौथे स्केल का दिया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखिए, ये मसाइल तो हैं और ये जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपको बताऊं, ये एहतजाज भी कर रहे हैं, पर इसके साथ साथ ये अपने फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अब अपनी ड्यूटीज़ पे चले गए और उन्होंने अपना काम जारी रखा हुआ है। अभी इन्होंने मुकम्मल स्ट्राइक नहीं की है, पर इनका कहना यह है कि अगर इनके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो एक मुकम्मल तौर पर हड़ताल की जाएगी और काम को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मज़ीद मुलाजमीन से बात करेंगे। सिर्फ तनख्वाहों में ताख़िर का मसला नहीं, बल्कि और भी मसाइल हैं जो रेलवे मुलाजमीन को अब परेशान कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, कराची कैंट स्टेशन पे मौजूद हैं और यहाँ आ जाने की वजह यह है कि जो यहाँ मुलाजमीन हैं उनकी एक बड़ी तादाद, जो टेक्निकल मुलाजमीन हैं, मैकेनिकल ब्रांच के लोग, वो बड़ी तादाद में यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। और एहतजाज की कई वजूहात हैं। हमने देखा कि जब हमने इनसे बात की तो इनका ये कहना था कि साल भर से ज़्यादा हो गया है, तनख्वाहों में महीना भर बल्कि उससे भी ज़्यादा की ताख़ीर हर महीने हो रही है। मगर उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मसला है जो इन मुलाजमीन को परेशान कर रहा है, और वो है रिटायरमेंट के बाद का मरहला, कि जब इन्हें पेंशन मिलने की और ग्रेजुएटी मिलने की उम्मीद होती है। क्या बात है कि इसके ऊपर भी आप लोग परेशान हैं? तनख्वाहों का तो एक मसला अपनी जगह है, पेंशन की मद में क्या ऐलानात किए गए हैं, ग्रेजुएटी की मद में क्या ऐलानात किए गए, उसके हवाले से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पाकिस्तान ने जो हमारी, पहली बात तो मैं आपको ये करूँ, जिसके लिए एहतजाज किया है, आज के दिन हमारा जो एहतजाज है वो तनख्वाह के ऊपर है। सब ने उस पर बात कर दी है कि तनख्वाह हमारी लेट हो रही है। दूसरी बात जो पेंशन का मसला है, जिस तरह हुकूमत वक्त ने अभी ऐलान किया कि हमारी पेंशन जो है ना वो उसमें कटौती की जाएगी। जिस तरह 10 साल तक बेवक्त पेंशन मिलेगी और मुलाजिम को 20 साल तक पेंशन मिलेगी, जबकि ये सिविल लोगों के लिए कर रहे हैं। और ये जो हमारे दूसरे लोग हैं उसमें मतलब है कि उसको उन्होंने बड़ी जिम्मा किया है, उनकी नहीं होगी। तो ये ज़ालमाना जो इनका मतलब है कि कानून है, इसको हम नहीं मानते। ये नजायज़ जुल्म है हमारे साथ। हमारे जो बंदा है 60 साल अगर नौकरी करने के बाद वो घर बैठता है, उसका आसरा सिर्फ पेंशन होती है। अगर वो पेंशन में कटौती कर रहे हैं, तनख्वाह में कटौती कर रहे हैं, तो पेंशन पे तनख्वाह मतलब है कि लगाओ तो पेंशन उससे आधी हो जाती है। तो उसमें भी बंदा गुजारा कर लेता है। अगर वो भी काट देंगे तो हमारी गुजारा कैसे होगा? हम बुक अफलास में चले जाएंगे। तो मैं ये हुकूमत वक्त से भी और अपने चीफ साहब से भी, वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी ये गुजारिश करूँगा कि ये ज़ालिमाना हकूक़ हमारे लिए ना करें। ये छोटे मजदूर जो है ना रेल को भी चला रहे हैं, मुल्क को भी चला रहे हैं, और आप वहाँ बैठ के हमारे ये फैसले करते हैं कि इनकी तनख्वाहें बंद कर दो, इनकी पेंशन बंद कर दो, इनकी ग्रेजुएटियाँ ख़त्म कर दो, इनका इनकैशमेंट ख़त्म कर दो। ये सारी चीज़ें आप अपने कपार तो देखें ना, लाखों रुपए के, आपके अरबों रुपए के तो आपके खर्चे महीने के बनते हैं, वो कौन देगा? हमारे से तो निकाले जाते हैं। और ये मजदूरों के पैसे, मजदूरों के लाखों अरबों रुपए इनके अपने खर्चे बनते हैं, ये बात बताएं थोड़ी। हाँ, ये इनके खर्चे बनते हैं। आप वज़ीर-ए-आज़म हाउस में चले जाएं, हमारी गाड़ी में सीट नहीं मिलती, उसके लिए मिन्नतें तरले करनी पड़ती है, 2 सीटें दे दो, 1 सीट दे दो। उधर से हमारी तनख्वाहें नहीं मिलती, उधर से हमारी पेंशन बंद, उधर से कटौती। और जिस तरह अभी एक भाई ने बात की है कि हमारे को एक स्केल तो उन्होंने दे दिया, लेकिन स्केल में जो फिक्सेशन किया, किसी के 50 रुपये, किसी के 30 रुपये, किसी के 60 रुपये, एक स्केल। अच्छा, जब पेंशन का मरहला आता है तो जो आखिरी तनख्वाह होती है उसके हिसाब से पेंशन जो है वो फिर डिसाइड की जाती है। तो आप लोगों की जो पेंशन है वो कौन से साल की तनख्वाह के हिसाब से जो है उसको सेट किया जा रहा है? मेरे ख्याल से जो मुझे तनख्वाह होती है ना उससे उसको डिसाइड किया जाता है मुझे तनख्वाह जो होती है। लेकिन अब तो उन्होंने कट ही लगा दिया, कह रहे कि भाई 3 साल की जो 3 साल की जो आपकी होगी ना पेंशन बेसिक होगी उस पर हिसाब होगा। तो ये तो बहुत जुल्म है हमारे साथ। यही हमारी मतलब पूरी ज़िंदगी का सहारा है। और ये भी अगर हमसे छीन ले हुकूमत तो फिर क्या रह जाएगा? फिर इससे हमारे को मौत ही दे दे। अच्छा, किसी ने कैलकुलेशन की है कि अगर आप में से किसी की तनख्वाह 40-45 हज़ार है और उसकी पेंशन उस सैलरी के हिसाब से की जा
जाती है, जैसे कि ये बता रहे हैं 3 साल पहले, तो कितनी पेंशन बनेगी उसकी? सर अगर किसी मुलाजिम की रिटायरमेंट के टाइम पे 40,000 बेसिक सैलरी है, सैलरी बेसिक सैलरी पे आप उनको पेंशन देते हैं, तो उसका जब वो रिटायर होता है उसका 50% उसकी पेंशन हर साल पर वो तो आपको 50% तो नहीं मिल रही ना। अब उन्होंने नई इस्लाहत मंजूर किए हैं कि जो अपना लास्ट 3 इयर्स उसके होंगे उसकी कैलकुलेशन करके उनकी परसेंटेज निकाल के उस पर तकरीबन 70% उसको उसकी मिलेगी, 30% काट दिया जाएगा। यानी कि 3 साल का वो जो लगाएंगे हिसाब किताब, 3 साल की जो उसकी पेंशन का बनेगा उसमें 30% काट के 70% उसको दी जाएगी। और उसके अलावा वो उसको जब 20 साल तक उसको मिलेगी। अगर वो कोई फौत हो जाता है मुलाजिम, उसकी बेवा है, पहले उसको लाइफ टाइम जब तक वो हयात थी या शादी नहीं करती उसको मिलती थी, अब उन्होंने वो भी 10 साल कर दिया। यानी कि बेवा 10 साल बाद लावारिस हो जाएगी, उसका कोई पूछने वाला नहीं हो, गवर्नमेंट उसको 10 साल तक पेंशन देगी। जो स्टार्टिंग बेसिक होगी उससे हिसाब होगा, तनख्वाह से नहीं होगा। स्टार्टिंग बेसिक से जो 3 साल की हमारी बेसिक, जैसे मैं 6 नंबर में जो शुरू की मेरी बेसिक होगी उससे हिसाब होगा। तुमसे क्या तनख्वाह, हमारी क्या पेंशन, हमारी पेंशन तो 20,000 भी नहीं बनेगी उस हिसाब से। तो या लोगों को तो 50 आपके हिसाब से अभी कितनी बननी चाहिए? हमारे हिसाब से कम जो अभी इस वक्त जो मौजूदा अभी जो बंदे हमारे बहुत सारे लेटे हुए हैं, किसी को 35,000 किसी को 40,000 मिले हैं, हमें भी उसी हिसाब से अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, कोई उसमें बुराई नहीं है। आपको जो अब नजर आ रहा है जो नई इन्होंने अहकामात जारी किए उस हिसाब से तो इसकी आधी पेंशन ही बनेगी ना? बिल्कुल आधी बनेगी सर। और दूसरी देखो जाती है कि हमारे साथ जाती ये भी है, अगर एक बंदा जो अल्लाह ना करे कोई बंदे की डेथ हो जाती है तो उसकी बेवा को 10 साल तक, तो ये क्या मतलब है? क्या 10 साल के बाद बेवा शादी कर लेगी? ये जुल्म नहीं है? एक जुल्म है कि एक बेवाओं के साथ कि 10 साल तक उसकी पेंशन, फिर आगे बेवा क्या करेगी? आगे बच्चे नहीं बेवा के, बच्चे उससे नहीं पालने, बच्चे उसके बड़े नहीं करने। ऐसे दोस्त यार तो होंगे ना, मुलाजमीन ऐसे होंगे कि जो अब आप लोगों के साथ नहीं होंगे, चले गए इस दुनिया से, तो उनकी फैमिलीज़ का इस वक्त क्या हाल है? और जब ये वाली बात उन्हें पता चली है तो उनका क्या रद्द अमल था? मुझे इसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। देखिए ना जी, जैसे कि इन्होंने एक लिमिट रख दी है कि जनाब मतलब जो है कि बेवा जो है वो सिर्फ 10 साल तक पेंशन ले सकती है, उसके बाद फिर सारे खाते उसके बाद। मुझे ये बात बताएं, वो बेवाएं कि जिनको पेंशन लेते हुए इस वक्त 12 साल गुजर चुके हैं, 14 साल गुजर चुके हैं, 15 साल गुजर चुके हैं, तो ये खबर तो उनके लिए मौत से कम नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। और उनके बाद वो वाहिद जीने का सहारा जो कि शौहर के मरने के बाद किसी बीवी के पास एक सहारा होता है पेंशन का, जिसके सहारे वो जीती है, अपना वक्त पास करती है, वकार के साथ इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारती है। मैं समझता हूँ कि ये इक़दामात, ये ज़ालिमाना इक़दामात करके आपने मुतल्लिका खातून से दर हकीकत उसकी इज्जत छीन ली है, उसका वकार छीन लिया है, उसका मान छीन लिया, उसका सामान छीन लिया है। मतलब अगर ये जो अहकामात अब जारी किए गए हैं इस पे फौरी अमल दरामद शुरू हो जाता है तो ऐसी खातून जिन्हें 10 साल हो गए तो उनकी पेंशन फौरी बंद कर दी जाएगी? बिल्कुल, जब ये अमल शुरू होगा तो लाजमी ऐसे ही होगा। फिर अभी तक तो नहीं, लेकिन हो जाएगा इस तरह, जिस तरह के हालात चल रहे हैं। बता रहे हैं कि भाई 10 साल के बाद, मेरे को सिर्फ समझ में ये नहीं आ रहा है कि वाकई में वक्त से कि ये मुझे बताया जाए कि ये जो 10 साल की आपने कट लगी है तो ये बेवा फिर क्या करेगी? सही बात ये बताओ ना, बेवा फिर क्या करेगी? उसके तो बच्चे हैं ना छोटे बच्चे, अगर चलो बच्चे नहीं है तो अकेले फिर क्या करेगी? ये बताओ। उसने खाना भी खाना है, सब कुछ करना है, बच्चे भी पालने हैं, उसने तालीम भी देनी है। शोर होता है, चलो शोर के साथ गुजारा हो जाता है, लेकिन जब शोर ही नहीं होगा, आप 10 साल तक उस बेचारी का क्या करोगे? छोटे छोटे बच्चे बड़े नहीं होंगे, स्कूल में नहीं जाएंगे, तालीम हासिल नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो है ना। इस देखो पेंशन में क्या होगा ये मुझे बता, अगर पेंशन इसको मिलेगी तो कम से कम अपने बच्चों की तालीम भी करेगी बेचारे, चलो अपनी थोड़ा बहुत रोजगार भी करेगी। इन्होंने दारोमदार होता है, एक आसरा होता है एक बंदे को कि जनाब अब मैं रिटायर होने वाला हूँ, मेरी उम्र भी हो गई है। कितना टाइम रह गया रिटायरमेंट में? सर बात ये रिटायरमेंट में मेरा 1 साल रह गया है। अच्छा। बात ये 60 साल के बाद हम रिटायर होंगे, 20 साल हमारे को पेंशन मिलेगी, 80 साल की उम्र के बाद हम क्या करेंगे? नौकरी करने के काबिल नहीं रहेंगे, बीमारी के दुख बीमारी हर चीज़ इस पेंशन के जरिए हम चलाएंगे। बाद में क्या हम भीख मांगेंगे? क्योंकि हमारे में इतनी हिम्मत। अच्छा, ऐसे आपकी तरह जो मुलाजमीन है कि जिनका अब 6 महीना साल रह गया है तो वो तो सबसे ज़्यादा परेशान होंगे इस वक्त। मैं एक जिक्र बता रहा हूँ सर। हाँ। मेरे बराबर में एक खातून रहती है जिनकी 5 बच्ची छोटी, उनके जोर शहीद वो इंतकाल करके रिटायर हो गए। आपके रेलवे के मुलाजिम? हाँ। सर मेरे पड़ोस में रहते हैं। हाँ। अब उनकी वाइफ जो पर्दे में रहती थी, आज वो एक घर उधार मांग के अपना घर का गुजारा कर रही, क्योंकि 2 महीने से उनको पेंशन नहीं मिल रही है। छोटी बच्ची हैं, एक 18 साल की बच्ची है जो जाके वो स्कूल के अंदर तालीम बच्चों को दे रही है और 800-900 रुपये के ऊपर वो काम कर रही है बच्ची। अच्छा, वो खातून पहले घर से नहीं निकलती थी, पर्दे में रहती थी, मगर मजबूरी इस हुकूमत ने उनको इतना मजबूर कर दिया, वो घर से बाहर निकल के वो उधारी के ऊपर आ गई हैं। उन्हें कितना अरसा हो गया पेंशन लेते हुए? क्या 10 साल गुजर गए इस वजह से या वैसी ताखीर हो गई है? सर वैसे दाखिल हो गई है। अभी तो पेंशन उनको मिले, मगर पेंशन लेट होने पे
अच्छा, क्या 5 साल हो पेंशन गए। जिस तरह तनख्वाह में ताखिर हो रही है, पेंशन में भी ऐसी ताखिर हो हाँ जाती नहीं, है? असल में पता है कि असल में उसकी वजह ये है ना, पेंशन ताखिर इसलिए होती है कि कुछ उनके मसाइल भी होते हैं ना कि असल में उनको एक सर्टिफिकेट वगैरह होता है जो लाइफ सर्टिफिकेट और नॉन बेनिफिशियरी सर्टिफिकेट है, वो हमारे जो दफ्तर के लोग बोलते हैं वो जमा कराओ, हर 3 महीने के बाद जमा कराओ। वो बेचारे को तो पता तो नहीं होता है, वो तो बेचारी चली पेंशन के लिए चली जाती है, वो उनकी वजह से पेंशन 2 महीने या 3 महीने डिले हो जाती है, जो पेंशन नहीं मिलती वो परेशान हो जाती है। यही वजह है कि हमारे पता ही नहीं होता बेचारों को, तालीम नहीं है तो ज़ाहिर है कोई लाइफ सर्टिफिकेट और 9 मैरिज का कोई पता ही नहीं है। बाकी आपने ये बात की कि आपकी सर्विस कितनी, मेरे 5 साल बाकी है, ज़ाहिर है मैं परेशान तो हूँ ना। सही है। 5 साल के बाद मेरा अगर खुदा ना खास्ता मेरा इंतकाल हो जाता है तो क्या अब जो मैंने 60 साल की इतनी मैंने खिदमत की है, इस यहाँ पर रेलवे की मैंने खिदमत की है, मेरे बड़ों ने खिदमत की है, हमारे लोगों ने खिदमत की है, तो क्या सीधा ये मिलेगी 10 साल की पेंशन खाली मेरे बेवा को मिलेगी? लेकिन जो आगे का सिलसिला क्या होगा, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मैं इससे हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि इसके फ़ौरन इसको वापस लिया जाए। परेशान है और लोग परेशान हैं, उसको फ़ौरन तौर पर इसको वापस लिया जाए। हम कंडेम भी करते हैं, वज़ीर आज़म से अपील भी करते हैं, चीफ जस्टिस से भी अपील करते हैं और आर्मी चीफ से भी अपील करके इसको फौरी तौर पर वापस लिया ताकि खुशी की मंजूरों में जुड़ जाए। शुक्रिया। चले जी, बिल्कुल देखें, ये पेंशन का जो मसला है ना, ये इतना हसास मसला होता है कि ऐसा मुलाजिम जिसे अब रिटायर होने में थोड़ा अरसा ही रह गया है तो उसका सारा दारो मदार इस पेंशन के ऊपर होता है, और जब इसमें कुछ मसाइल पैदा होते हैं तो पूरा जो उसका एक कैरियर होता है 30-35 साल की नौकरी का, वो स्टेक पे लगा होता है। इसी वजह से यहाँ पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जब मैं वापस आऊँगा तो मुलाजमीन से और बात करूँगा। और यहाँ पर कुछ मुलाजमीन ऐसे हैं, मुझे अभी पता चला कि तनख्वाहें देर से आने की वजह से उनके सारे जो घर का निज़ाम है वो धर्म भरम हो गया और उनका बजट आउट हो गया। एक मेरे साथ साथी यहाँ पर मौजूद थे जो बिजली के बिल लेकर आए हुए हैं, तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। कराची कैंट स्टेशन में बड़ी तादाद में मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। तनख्वाहें उनकी देर से आ रही हैं, पेंशन के लिए जो नई इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जो नई इस्लाहात की गई हैं, उस पर वो सरापा एहतजाज हैं। उसके बावजूद ये महकमा ऐसा है कि अगर यहाँ पर काम रुक जाए तो बहुत बड़ी तादाद में जो अंदरून शहर जाने वाले, अंदरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर होते हैं वो रुल के रह जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे। यही वजह है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो उसके साथ साथ अपना काम भी कर रहे हैं। मैं इस वक्त ये रेलवे का वॉशिंग लेन है जहाँ पर गाड़ियाँ धुलती हैं और दीगर स्टाफ यहाँ पर काम करता है। मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं और उसके बावजूद वो अपना एहतजाज कैसे रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इतना मुश्किल काम है, सख्त गर्मी है, तेज़ी है धूप के अंदर। अच्छा, एहतजाज भी कर रहे हो तुम लोग क्योंकि तनख्वाहें देर से आ रही हैं, उसके बावजूद अपना काम कर रहे हो। क्या कहना चाहोगे अपने अफसरान को, महकमे के जो रेलवे का महकमा है, इस वक्त कितनी परेशानी है और क्या तुम लोगों के मसाइल हैं? मसाइल ये है कि हमें तनख्वाहें टाइम पे नहीं मिल रही। हाँ। 1 महीने से ऊपर हो जाते हैं, 20 दिन ऊपर हो जाते हैं, 25 दिन 20 दिन ऊपर हो जाते हैं, फिर तनख्वाहें आती हैं। हाँ। और हमारी सैलरी भी तकरीबन 30,000 के करीब है। इसमें हम गुजारा चला, महज 30,000 तनख्वाह हाँ है? बस 30,000। और इतनी गर्मी में हम ये वाटरिंग कर रहे हैं गाड़ी की। अभी क्या करें, टाइम पे गाड़ी भी देनी है तो अच्छा, तनख्वाह। मतलब ये ख्याल भी है कि यार हम तो परेशान हैं पर दूसरे लोग परेशान ना हो आवाम जाए। ना परेशान हो के, सारे मुसाफिर बैठे हैं उधर प्लेटफार्म पे, तो गाड़ी टाइम पे देनी है और अपना काम कर रहे हैं। तो अल्लाह हाफिज है इनका, क्या करें। अभी अफसरान हैं जो हमारा हक हमें नहीं दे रहे। यार अगर 30,000 तनख्वाह में भी 15 दिन 20 दिन लेट हो जाए तो घर का निज़ाम कैसे चलता होगा? घर के निज़ाम, दुकानदार अभी बोलते हैं पहले आप अपना पहले वाला हिसाब क्लियर करो और फिर आपको उधार देंगे। हमें मतलब है बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं। मतलब है कि कोई सारा काम उधार पे चल रहा है। उधार पे चल रहा है, टाइम पे सैलरी नहीं मिलती, बड़े परेशान हैं। बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं? बच्चे स्कूल नहीं जा रहे ना, खर्चा नहीं जा रहे? नहीं जा रहे। बच्चे को क्या पढ़ाएं? 30,000 में सैलरी में बच्चे क्या पढ़ाएं? घर का राशन लें, कपड़े जूते, हमारे कपड़े फट गए हैं, चप्पल टूट गई है, हम क्या करें? कितने बच्चे? बच्चे माशाल्लाह 5 हैं मेरे। कोई भी स्कूल नहीं जा रहे हैं? नहीं जा रहे। कितने बच्चे स्कूल जाने की उम्र में? तकरीबन मेरे 3 बच्चे जो है ना बड़े हैं। तकरीबन जो पहला बेटा मेरा 9 साल का है, फिर बच्ची 6 साल की, फिर बेटा 3 साल का है। मतलब ये 3 बच्चे तो स्कूल जाने स्कूल वाले नहीं हैं। जा रहे। 30,000 सैलरी है। अभी बच्चों का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा क्या क्या करें। अभी मतलब सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही, क्या करें। टाइम पे बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अभी अफसरान हैं जो हमें तनख्वाहें टाइम पे देते नहीं हैं। अल्लाह उनको हदायत दे।
चलें जी, मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के जो मुलाजमीन हैं ना और इस तरह के जो वर्कर्स हैं, मैं इनको सलाम करता हूँ कि जब मेरी इनसे बात हो रही थी तो जो इनकी सोच थी वो इनके लफ्ज़ों में बयां हो रही थी। इनका कहना ये है कि जनाब 30,000 तनख्वाह है, घर का निज़ाम नहीं चल रहा, राशन उधार पर है, बिजली के बिल उधार लेकर दे रहे हैं, पर उसके बावजूद ये रेल की छत के ऊपर चढ़कर अपना काम इसलिए कर रहे हैं। इन्होंने कहा यार मैं परेशान हूँ पर ये मुसाफिर परेशान ना हो जाए। मैं तो एहतजाज कर रहा हूँ पर साथ साथ अपना काम भी कर रहा हूँ। तो मैं अपने प्रोग्राम के वसीले से जो महकमा है रेलवे का और जो इसके कर्ता धर्ता लोग हैं, मैं उनसे कहूँगा, जो वज़ीर रेलवे साहब हैं, कि ये वो लोग हैं जो रेलवे की रीढ़ की हड्डी हैं। ये काम करते हैं तो रेलवे चलती है, रेल चलती है और लाखों लोग अपने घरों पर पहुँचते हैं। तो खुदारा ये कम तनख्वाहें वाले मुलाजमीन हैं, इनके मुतालबात जल्द से जल्द पूरे किए जाएँ। और कुछ नहीं, अगर तनख्वाह फिलफौर नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम जो वक्त है तनख्वाह का, उस वक्त पे तो इनकी अदायगी कर दे, ताकि ये दुकानदारों के सामने, राशन वाले के सामने, बिजली वालों के सामने, गैस वालों के सामने शर्मसार तो ना हो, अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा तो ना हो कि जब इनका बच्चा जाकर स्कूल में फ़ीस ना दे और उसका स्कूल का प्रिंसिपल ये कहे कि जनाब अपने वालिद को बुला के लाओ और उसे पनिश करे, तो वहाँ इनकी इज़्ज़त नफ्स तो मजरू ना हो। अच्छा जी, ऐसे जो लोअर स्टाफ होता है ना, इसका सारा दारोमदार और सारा महीना काम इस नीयत से कर रहा होता है कि यार महीने के आखिर में ना तनख्वाह आ जाएगी तो मैं घर पे राशन डलवाऊंगा और अपने बच्चों की फ़ीस दूंगा और बहुत सारे काम कर लूँगा। सारा दारोमदार उस तनख्वाह पे होता है, उसके बीच में पूरा महीना कोई आसरा नहीं होता। ये एक भाई यहाँ पर खड़े थे, मैंने इन्हें देखा, मैंने कहा इनसे बात करते हैं। क्या नाम है और क्या तुम्हारी ड्यूटी है यहाँ पर? हम तो कच्चे मुलाजिम भी और हमारे सफाई वाला काम है यहाँ पे। अच्छा जी। ये सारी पूरे डब्बे को तुम कपड़ा मारते हो? जी। तो उसमें तो बड़ा टाइम लगता होगा। टाइम तो लगेगा ना सर। अच्छा, अभी कहाँ से कपड़ा मारते हुए आ रहे हो? कितने डब्बे मार दिए? अभी तो यहीं से मारते हुए यूँ आए। अच्छा, और ये आखिर तक जाओगे? मारते हुए तो जाएंगे आखिर तक ही। अच्छा, तनख्वाह कितनी है? 25,000 ही है। 25,000? जी। तो वो इस महीने की आ गई है? अब नहीं। कब आनी थी? 1 महीने बाद आती, वो अभी तक आई नहीं। 1 महीने की तनख्वाह 1 महीने देर से आती है? लेट आती है। हाँ। इस महीने कौन सी तारीख को आनी थी तनख्वाह वैसे? 17 आती है ना। अच्छा, और आज क्या तारीख हो गई है जनाब? आज 23 तारीख हो गई है, मतलब 6 दिन ऊपर हो गए, तुम्हारी तनख्वाह नहीं आई? अच्छा, पिछले महीने की नहीं आई। जेब में पैसे कितने पड़े अभी? 2-4 हज़ार रुपये पड़े? 100 रुपये भी मुश्किल से मिल रहे हैं, वही बड़ी बात है। सिर्फ 100 रुपये पड़े होंगे जेब में? जी। अच्छा, तनख्वाह के इंतजार में आसरा था कि यार तनख्वाह आएगी तो फिर ज़रा कुछ कपड़ा वपड़ा खरीदने का प्रोग्राम था इस दफ़ा? क्या टी शर्ट पैंट शर्ट, कोई जीन्स खरीदेंगे, कोई जूता खरीदेंगे? जब तनख्वाह आएगी तो खरीद ही लेंगे, अभी आई नहीं है। और वो आई नहीं है। अच्छा जी, देखें, ये सुनने में बड़ा आसान लगता है पर जिसके ऊपर बीत रही होती है ना उसको पता होता है कि जब जेब में सिर्फ 100 रुपये रह जाते हैं और उससे अपना घर जाना होता है और पेट्रोल 284 रुपये लीटर होता है ना, तो उसको पता होता है कि यार, अच्छा मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि वो आधा रास्ता मोटरसाइकिल पैदल चलाते हैं और उसके बाद मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं पेट्रोल बचाए। अब ऐसा बंदा, आप इसका काम तो देखें, इस पूरे डब्बे को, जितने भी ये डब्बे लगे इनको कपड़ा मारने, ज़रूर इसके साथ एक आध साथी भी होगा पर ये आसान काम नहीं है इस वक्त यहाँ। अच्छा, 1 साइड 1 पर्सन है तो यहाँ खड़ा होना भी आसान नहीं है, इतनी गर्मी है इस वक्त। और 25,000 रुपये महज इसकी तनख्वाह है। और जब मैंने सवाल किया कि जनाब तनख्वाह आ गई, तो उन्होंने कहा कि 1 महीना देर से आती है वो तो ना जाने ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। अगर 1 महीना इन हालात में, इस महंगाई में, अगर तनख्वाह 1 महीना क्या 1 दिन भी लेट होती है ना तो फ़ौरन बंदा परेशान हो जाता है। और 1 महीना जिसकी तनख्वाह देर से आ रही हो, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका हाल क्या होगा और वो अपने घर का सारा निज़ाम कैसे चला रहा होगा। एक बजट मेंटेन करना होता है ना जनाब, कि राशन की मद में इतने जाएंगे, बच्चों की फ़ीस की मद में इतने जाएंगे और यूटिलिटी बिल्स की मद में इतने जाएंगे। ये तो मैंडेटरी है ना, इसके बगैर गुजारा नहीं, नागुज़ीर है ये तमाम अखराजात। तो अगर ये भी अदा ना कर पाएँ तो फिर उस बंदे के महीने भर काम करने का क्या फ़ायदा होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तनख्वाहों में ताख़ीर हो रही है, पेंशन की जो नए अहकामात आए हैं उससे तमाम मुलाजमीन परेशान हैं। और उसके बाद जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर क्लास 4 के या टेक्निकल जो स्टाफ है, महज 30,000, जो कॉन्ट्रैक्ट पे उसकी 25,000। ये सारे मसाइल अपनी जगह हैं। जो फ्रेट का मसला है वो क्या मसला है? सर, मेरा ताल्लुक फ्रेट से है और ये भी CNW के रीढ़ की हड्डी की अहमियत रखती है। तो
और डेस्टिनेशन मेरा ATXR है। मेरी अपॉइंटमेंट है 20/12/2006 की। सही है। तकरीबन मेरी 18 से 20 साल सर्विस हो चुकी है। और अभी रेलवे इंतज़ामिया हमें बार बार इस चीज़ पे मजबूर कर रही है कि हम पहिया जाम करें, क्योंकि हम कौम की और मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। हम लोग एक ज़रा मुबादला कमा के दे रहे हैं रेल को। 42 अरब का खसारा शो किया जा रहा है। हमारे और इदारों पे कितने पैसे हैं ये तो इंतज़ामिया को अच्छी तरह मालूम है, लेकिन 42 अरब में अभी हमारे रेलवे तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 करोड़ कम 18 अरब का 6 महीने में हमारा मुनाफा कमाया। अच्छा। गुड्स डिपार्ट ने, जहाँ पहले फ्रेट ट्रेनें आज से 2 साल पहले दिन में 3 चलती थी, आज 2023 में वो फ्रेट ट्रेनें बढ़ के तकरीबन 15 तक आ चुकी हैं। 3 से 15 हो गई हैं। 3 से 15 हो चुकी है। और हमारी तादाद, हमारी जो CNW ब्रांच में जो अपॉइंटमेंट हुई थी 2006 में हुई थी, और फरवरी 2007 में लास्ट वेटिंग लिस्ट लगी थी। उसके बाद से हमारी ब्रांच में कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं हुई। 68,000 1,26,000 मुलाजमीन की तादाद थी आज से 15 साल पहले, लेकिन आज 68,000 पे पहुंच चुकी है। 1,26,000 से 68,000 68,000 पे पहुंच चुकी है। और मुलाजमीन की तादाद दिन पर दिन कम होती जा रही है। पेंशन तो वफाक का है, जो चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया था, एक वाक़या हुआ था। और अब हमें भी कोई ऐसा वाक़या ऐसा होगा तो जब ही इंतज़ामिया जागेगी या चीफ जस्टिस हमारा नोटिस लेंगे कि हमें वक्त पे तनख्वाहें मिल सकें। कितना दिन लेट हो रही है तनख्वाह? करेक्ट 16 मंथ हो गए कि हमारी सैलरियाँ रेगुलर 25 दिन 26 दिन लेट हो रही है। हमारी जो सैलरी है वो 5 तारीख को आती है। ठीक है। कितनी तनख्वाह है आपकी और कौन सी क्लास है? मैं क्लास 3 से और डेस्टिनेशन ATXR है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो मेरी जो सैलरी है 43,000 है। सही है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 43,000 है, लेकिन मेरी सर्विस को भी आप देखेंगे 16-17 साल हो गए, तकरीबन 20 साल के करीब। 20 साल मैंने खिदमत की है रेल की, और आगे भी इंशाअल्लाह करते रहेंगे। लेकिन हम तो इंतज़ामिया से बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारी जो महदूद तनख्वाह पाकिस्तान में 274 इदारों में 74 फेडरल के जो इदारे हैं, सबसे ज़्यादा रेल के जो मुलाजमीन इनकी तनख्वाहें कम है। और रेल में अच्छा, मुझे जो CNW कैटेगरी है। आखिर में ये बताएं कि आपने कहा कि हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम पहिया जाम कर दें। 16-17 महीने 18 महीने से तो तनख्वाहें डिस्टर्ब है ना, आपकी लेट आ रही हैं। जी बिल्कुल। अब क्या आखिरी आप लोगों का मुतालबा है और क्या कहना चाहेंगे अरबाब इख्तियार जो हैं, जो महकमा है उसको, जो वज़ीर रेलवे हैं, इसी तरीके से चलता रहेगा या आखिर में आप लोग किसी वसी पैमाने पर अपने एहतजाज का दायरा जो है उसको वसी कर देंगे? भाई मैं एहतजाज सिर्फ आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस साहब से ही कर सकता हूँ। अच्छा। रेलवे मिनिस्टर इससे पहले आज़म स्वाति थे, उन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की, हमारे फ़ंड वहाँ पे लेके चले गए मिनिस्ट्री में। जो लेट होते जा रहे हैं वही हमें नतीजा भुगतना पड़ रहा है। उसके बाद साद रफ़ीक आए, उनको 2 फेडरल मिनिस्ट्रियाँ दे दी गई, PIA और रेलवे। तो रेलवे में तो उन्होंने हमारे कोई हाल तक नहीं पूछा, एक टूर तक नहीं लगाया कि आए ये मुलाजमीन की क्या हाल हैं। सैलरियाँ तो दूर की बात है, उन्होंने हाल तक नहीं पूछा। अब जो नए मिनिस्टर आए सिर्फ ML1 और AC पे लगे हुए हैं। ML1 मुल्क और इदारा जब तरक्की करते हैं जब आपके मुलाजमीन तरक्की करते हो, वो खुशहाल हों। हमें सैलरी नहीं, अगले माह भी अगर तनख्वाह देर से आती है तो ऐसी एहतजाज होगा, ये एहतजाज की शक्ल तब्दील हो जाएगी? अभी ज़्यादातर मुलाजमीन तो ऐसे है कि रेल को मतलब इतने बेजार हो चुके हैं, ख़ुदकुशी के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए हम आखिरी हद तक चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान और आर्मी चीफ से ये गुजारिश करते हैं, हमारे इधर जो डिविजनल ऑफिसर हैं उनकी भी तनख्वाहें लेट हो रही हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है, ये मिनिस्ट्री के हाथ में, मिनिस्ट्री हमें नहीं दे रही है। आज आप अंदाज़ा लगा लो कि हम इतना कमा के दे रहे हैं, 18 अरब हमने कमा के दिए 6 मंथ में, उसके बावजूद भी तनख्वाहें देर से आ रही हैं। देखिए नाजरीन, आज का ये जो शो था इसमें रेलवे एक ऐसा इदारा है जो लोगों को अपनी मंजिलों पे ले जाता है। आज अपने शो में हमने उन लोगों से बात करने की कोशिश की जो यहाँ पर सरापा एहतिजाज थे, और ये कोई 2, 4, 10, 12 लोग नहीं थे, एक बहुत बड़ी तादाद थी।
अगर मैं यूं कहूं कि नॉन टेक्निकल स्टाफ सारे का सारा सरापा एहतजाज था तो शायद ये गलत नहीं होगा। और यहाँ पर जो लोग एहतजाज कर रहे थे उनका कहना यह था कि जनाब जिनकी तनख्वाहें 5 तारीख को आनी है महीने की, वो अगली 5 से 2 दिन पहले आ रही हैं, यानी कि 20-25 दिन ताख़ीर हो रही है तनख्वाह में। और किन लोगों की ताख़ीर हो रही है कि जिस शख्स की तनख्वाह ही 35,000, 40,000, 30,000 है। अब ऐसे मुलाजमीन जिनकी इतनी कम तनख्वाह है, उनकी तनख्वाहों में अगर 20 दिन, 25 दिन या महीना भर ताख़ीर हो, और ये सिलसिला 1-2 महीने की बात नहीं है, ये साल भर से चला आ रहा है, तो फिर उनका घर का निज़ाम किस तरीके से चलेगा। जो मुलाजमीन है वो अब इस नहज पे आ चुके हैं कि उनका ये कहना है कि हम अपने अफसरान को और महकमे को और जो रेलवे के वज़ीर हैं उन्हें ये आखिरी वार्निंग दे रहे हैं कि पहिया जाम करने पर मजबूर ना किया जाए। इस हद तक मुलाजमीन अब परेशान है। उसके साथ साथ ऐसे मुलाजमीन की जिनकी अब नौकरी ख़त्म होने में, जिन्हें रिटायर होने में कुछ ही अरसा रह गया है, वो पेंशन के हवाले से बड़े परेशान है कि जो नई इस्लाहात की गई हैं पेंशन के हवाले से, उस पर भी शदीद एहतजाज कर रहे हैं लोग और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कहना मेरा सिर्फ इतना है, और मैं अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से उन लोगों को और महकमे को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जनाब ये जो लोअर स्टाफ होता है ना और जो टेक्निकल स्टाफ होता है, ये रीढ़ की हड्डी की मानिंद है और ये आपकी रेल को चला रहा है। तो खुदारा मैं ये आप बेहतर जानते हैं कि इनकी तनख्वाहें कब बढ़ानी है, इंक्रीमेंट कब लगाना है, पेंशन में क्या इस्लाहात करनी है, ये आप बेहतर जानते हैं। मगर जो इनकी उजरत है वो उन्हें वक्त पे तो दी जाए। हमने तो यही सुना था कि मजदूर की उजरत उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दी जाए, पर यह कौन सा पसीना है जो महीना भर खुश्क ही नहीं होता है। तो जनाब जो इनकी तनख्वाह का वक्त है उस वक्त पे इन्हें तनख्वाहें दी जाए ताकि ये इज्जत से अपनी नौकरी करें और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में आपसे एक नए मौजू के साथ मुलाकात होगी।